बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक ट्रैवलिंग व्लॉग्स में खुशामदीद। आज हमारा प्लान बना जी खानपुर डैम से और हम जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल, द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल ऑफ हज़ारा। जिस तरह ये मैप में हमने आपको दिखाया हुआ है, हम आपको एक शॉर्ट और खूबसूरत रास्ते के थ्रू लेके जाएंगे। हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ थी खानपुर डैम और हमने जाना था अम्ब्रेला वाटरफॉल। मैं और मेरे कुछ और दोस्तों का प्लान बना कि अम्ब्रेला वाटरफॉल को विज़िट करते हैं, तो इस तरह हमने अल्लाह का नाम लिया और रास्ते पे निकल पड़े। ये वीडियो नहायत इंफॉर्मेशनल होने वाली है आपके लिए। अगर आप नहायत खूबसूरत और शार्टेस्ट रूट से अम्ब्रेला वाटरफॉल को विज़िट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर आए पसंद वीडियो तो लाइक के बटन को भी कर दीजिएगा प्रेस। अगर आप खानपुर से या हरीपुर से अम्ब्रेला वाटरफॉल जाना चाह रहे हैं तो खानपुर से आपको पहले हरीपुर जाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स, लेकिन वहाँ पे रश होने की वजह से आपका टाइम लग सकता है। लिहाजा हम आपको एक दरमियाना और खूबसूरत रास्ते से लेके वाटरफॉल तक पहुँचाएंगे जी। अच्छा जी, ये खानपुर रोड से टर्न करने लगे हैं मंग के मुकाम पे। ये साइड रास्ता निकलता है जो हमें हरीपुर जाने से बचाएगा। हम सीधा लोरा चौक से जा निकलेंगे और ये हम उस रास्ते पे आ चुके हैं जी जो गूगल मैप आपको कभी नहीं दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत रास्ता है जो मैंने रेड एरो से वीडियो के शुरू में मार्क किया था। ये वो रास्ता है जो मंग स्टॉप से ऊपर, जो वहाँ पे मैंने गोल दायरा मार्क करके ऊपर एरो का निशान लगाया था। तो इस रास्ते पे आप आएंगे अगर तो ये तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। रोड बिल्कुल बेहतरीन बनी हुई है और इसके साथ साथ आपको लश ग्रीन व्यूज़ जो हैं वो नज़र आते हैं और बड़ा ही उम्दा राइड करने को मिलती है। मेरे बताए कि शॉर्ट रास्ते से जब आप यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो आप सीधा मेन जीटी रोड पे शाह मकसूद इंटरचेंज के करीब से जो है वो जाके निकलेंगे जीटी रोड पे, जहाँ से कुछ ही फासला तय करने के बाद शाह मकसूद इंटरचेंज आ जाती है। और ये आपको जो आप पहले हरीपुर जाते और फिर हरीपुर से होके आपको ऊपर आना पड़ता, तो ये तकरीबन फासला उससे आधा पड़ता है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है यहाँ। तकरीबन शाह मकसूद से 10 से 15 मिनट की राइड करने के बाद इस मकाम पर आप पहुँच जाएंगे और ये ऊपर आपको पेडेस्ट्रियन पुल मिलेगा। यहाँ से आपने राइट ले लेना है हवेलियाँ बाज़ार की तरफ। हवेलियाँ बाज़ार में आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ ही मीटर्स आगे चल के आपको दाएं हाथ पे फ्यूलिंग के लिए पेट्रोल पंप भी मिल जाता है, जहाँ से आप फ्यूलिंग वगैरह जो है वो करवा सकते हैं और अपना सफ़र जो है वो जारी रख सकते हैं। जुलाई की इस तिलमिलाती धूप में लुटे पुटे आधा रास्ता तय कर चुके हैं जी अम्ब्रेला वाटरफॉल का, लेकिन जब यहाँ पहुँचे हैं तो बड़े ही कमाल के नज़ारे हैं, साथ आपको भी दिखाते हैं। चेक करें, वाह जी वाह, मज़ा आ गया जी।
हवेलियाँ बाज़ार से तकरीबन 25 से 30 मिनट के फासला तय करने के बाद आप इस मकाम पे पहुंच जाते हैं। और जब आप इस रास्ते पे नज़र पड़ती है तो फिर बंदा सोचता है कि मंज़िल खूबसूरत होगी या कि ये रास्ता खूबसूरत है। और वो किसी ने क्या खूब ही कहा था कि जब रास्ते इतने हसीन हों तो मंजिलों की परवाह कौन करे। इस रास्ते की सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये रास्ता आपको कम्प्लीटली नया कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ मिलेगा। बिल्कुल जो है वो कारपेटेड रोड्स हैं, बड़े बेहतरीन अंदाज से बनाई गई हैं। बिल्कुल आपको कहीं भी ऑफ रोडिंग जो है वो नहीं करनी पड़ती। जब हम खानपुर डैम से निकले और रास्ता तय करके तकरीबन हवेलियाँ तक आते हुए आगे से गर्म हवा जो है वो बिल्कुल झुलसा देने वाली हवा जो महसूस हो रही थी चेहरे पे। लेकिन जो ही हम इस रास्ते पे पहुँचे तो तरोताज़ा हवा और बिल्कुल हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा जो है वो जब गालों को छूती महसूस हुई तो रास्ते का मज़ा दोबाला हो गया। रास्ते में आपको सड़क के दोनों किनारे कतार में लगे ये दरख्त जो है वो बड़ा कमाल का नज़ारा देते हैं। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर रुकें और अपनी कुछ पिक्चर्स वगैरह बना लें, क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू है ये। अम्ब्रेला वाटरफॉल की खूबसूरती के बारे में तो बहुत चर्चे सुन रखे थे, लेकिन यकीन मानिए कि इस रास्ते को देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि इतना प्यारा और बेहतरीन रास्ता सरसब्ज़ और शादाब दरख्तों में घिरा हुआ। यकीन माने अगर आप उसको, मैं कहता हूँ मरी से अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो मरी का ट्रैक है उससे खूबसूरत ट्रैक जो है वो ये हज़ारा वाली साइड से जो अम्ब्रेला वाटरफॉल को लगता है, ये मैं इसको रिकमेंड करूँगा। और इस तरह हम पहुंच जाते हैं सज्जीकोट बाज़ार में। ये छोटा सा बाज़ार है सज्जीकोट के मकाम पे, जहाँ पे आपको खाने पीने की और इस तरह की कुछ ज़रूरी जो अशिया हैं वो आसानी से मिल सकती हैं। यहाँ से सज्जीकोट से आपने राइट टर्न लेना है और वो रास्ता निकलता है जी मेन अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ। जो आप इस ट्रैक पे हाइट गेन करते जाते हैं तो उसी की मुनासबत से रोड के दोनों अतराफ लगे दरख्तों की रेशों में भी इजाफा होता जाता है और ख़ूबसूरती भी उतनी नुमायाँ होती जाती है। ये यहाँ पे सड़क का एक हिस्सा ऐसा भी है कि जो आपको ऐसे महसूस होता है जैसे कोई नागन जो है वो नाच रही हो। बहुत ही कमाल का व्यू है ये और बहुत कमाल का नज़ारा। क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते 3 बज चुके थे तो जो दूर दराज से आए हुए टूरिस्ट हजरात थे वो उन्होंने वापसी के लिए रास्ते सफ़र बांध लिया था। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस अम्ब्रेला वाटरफॉल को देखने के लिए मुल्क पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ से बहुत सारे लोग जो है वो देखने आते हैं। अम्ब्रेला वाटरफॉल के रास्ते में आपको नूरी वाटरफॉल भी देखने को मिल जाएगी, जो कि तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर अम्ब्रेला वाटरफॉल से पहले आती है। ये भी बड़ी कमाल की वाटरफॉल है, लेकिन अम्ब्रेला का मुकाबला कहाँ। अच्छा जी, ये नूरी वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं। वो सामने नूरी वाटरफॉल है, यहाँ ऊपर से ही, क्योंकि इसको हम कवर करेंगे। टाइम काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि 3 बज चुके हैं और हमने अभी आगे अम्ब्रेला वाटरफॉल पे भी जाना है, तो इस वजह से यहाँ पे स्टे का प्रोग्राम नहीं बन रहा हमारा।
तो जस्ट इसका एक व्यू चेक कर लें और इलाका भी बड़ा खूबसूरत है, वो भी चेक कर लें। नूरी वाटरफॉल से निकल के जैसे ही आप 2 से 3 मिनट आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक और आबशार देखने को मिलती है। इसका भी जो है वो मंजर बहुत ही दिलकश था। हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन जैसे हमारे पास टाइम कम था तो हमने जो है वो जल्दी से पहुँचना था अम्ब्रेला वाटरफॉल। तो हम यहाँ बगैर ज़्यादा देर रुके जो है वो चल निकले अपनी मंजिल की जानिब। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में अपलोड करनी है। ये पहला पार्ट आपको जस्ट उसका एक रूट दिखाने के लिए है कि कंप्लीट रूट गाइड है, लेकिन दूसरी वीडियो में बहुत ही एहतियाती तदबीर जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आप यहाँ पे आते हैं, ख़ासकर फैमिलीज़ के साथ या बच्चों के साथ, तो क्या क्या आपको एहतियाती तदबीर करनी चाहिए और सामान क्या साथ लाना चाहिए, और ट्रैकिंग जो है वो चाहे डाउन वर्ड्स हो या अपवर्ड हो, वो करते हुए किन एहतियाती तदबीर का ख्याल रखना है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरह हम यहाँ पे पहुँच आते हैं जी। ये पूना के मकाम पे जो रोड ये सीधा निकल रहा है, ये आपका रोड मरी की तरफ निकल जाता है, लेकिन हमने यहाँ से लेना है लेफ़्ट टर्न क्योंकि हमने जाना है अम्ब्रेला वाटरफॉल। टर्न लेने के बाद थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद जी आप पहुँच जाते हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल की पार्किंग में। जिस तरह आप देख सकते हैं जुम्मतुल मुबारक का रोज़ था और रश थी कि बहुत ज़्यादा, गाड़ियों की लंबी कतारें दूर दूर तक लगी हुई थी और नीचे बाइक वाली पार्किंग भी फुल थी आलमोस्ट। शहर किधर है? पैदल बाइक लगाए पार्किंग में आगे आगे पैदल जाना पड़ता। पैदल जाना पड़ेगा? मुस्कुरा क्यों रहे हो? हम क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कितना पैदल रास्ता है यार? आगे 20-25 मिनट का है यार। हम पहले ही थके हुए हैं, इधर कोई बंदा है जो हमें उठा के ले जाए? बंदा के को आया है ना। कोड़ा कोड़ा मस्ती करता है। थोड़ा मुझे अंदर है भैया। अच्छा जी, ये हम उधर पहुंच चुके हैं इनकी पार्किंग में। बाइक पार्क कर दी हमने। यहाँ पे हमारे अलावा भी जो है वो काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये रश चेक कर सकते हैं आप। ये बाइक पार्किंग है, ऊपर वो गाड़ियों की पार्किंग है, और ये साथ आप व्यू भी चेक करें। यहाँ का भी बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है।